मीना एक कार्टून फिल्म श्रृंखला की नन्ही नायिका है। उसकी सभी कहानियाँ मनोरंजन, साहस और हंसी मजाक से भरपूर हैं, लेकिन इन कहानियों में जुड़ी गुथी हैं लड़कियों की कुछ समस्याएं। आइए आज हम देखते हैं इस श्रृंखला की पहली कड़ी, मुर्गियों की गिनती। लेकिन इस फिल्म को देखने से पहले ज़रा ये भी देख लें कि लोग लड़कियों की शिक्षा के बारे में क्या सोचते और कहते हैं। बड़ी होकर पुलिस बनना चाहती हूँ। नर्स बनूंगी। बड़े होकर तो मैं इंस्पेक्टर बनना चाहती हूँ। टीचर ना होकर नर्स या डॉक्टर। मैं पहले गांव थी, गांव में स्कूल नहीं था, तब यहाँ आई, तब यहाँ मेरे माँ बाप पढ़ाना नहीं चाहते। माँ बाप से कुछ पूछते, माँ बाप भी मना कर देते हैं। उनसे क्यों मना करते? कहते गांव में शादी करेंगे, पढ़ के क्या करेगी। हम कभी गए नहीं स्कूल में, सोचते तो बहुत है लेकिन पढ़ने के लिए कोई पढ़ाता नहीं है। पापा कहते हैं कि अब इतना ही पढ़ लिया बहुत है, नौकरी पे थोड़ी कोई जाना है। तुम क्या सोचती हो? मैं तो सोचती हूँ पढ़ लिख के कुछ बनूँ तो अच्छा ही है। क्या बनना चाहिए? डॉक्टर। फिर आप क्या करोगी? कुछ नहीं, अब पढ़े नहीं तो फिर क्या करूँगी मैं? कुछ भी नहीं। मैंने मम्मी से एक बार जिद भी की कि मम्मी मैं पढ़ना चाहती हूँ। मम्मी ने कहा बेटे यहाँ का जो लड़कों लड़कियों का ये अच्छा नहीं है स्कूल, एक ही शिफ्ट चल रही है इसमें लड़की लड़कों की। जैसे माँ बाप चाहें भी कि हमारी लड़कियाँ स्कूल जाएं, तो इकट्ठा लड़के लड़कियाँ पढ़ने की वजह से लड़के तो छेड़खानी करते ही हैं लड़कियों को, तो इसलिए भी माँ बाप रोक लेते हैं। फीस भी है, कपड़ा भी है, कापी किताब है, कहाँ से इतने 4 बच्चे कर पाएंगे। बस इतनी काफ़ी था कि अपने थोड़ा बहुत खातो किताब अपने नाम वाम लिखना आ गया, और कोई इसको ज़्यादा कोई नौकरी या किसी और जगह पे तो हमने ये सोचा नहीं कि साहब इसको करें। उम्र पान के इसकी शादी कर दी जाएगी, अपने घर जाएगी। तो ये आबादी इतनी हो गई है, एक घर में 6-6, 7-7 बच्चे हो गए हैं। इनको किसी 6-6, 7-7 बच्चे हो जाते हैं, फिर वो संभालने के लिए वो सोचते हैं कि अब लड़की है तो इतनी बड़ी हो गई, इसको क्या स्कूल में भेजना, हमारे बच्चों को संभालेगी। तो लड़कों को तो भेज देते हैं, छोटे छोटे लड़कियों को नहीं भेजते। अब ये तो थोड़ा दिमाग की कमी होती है कि लड़कों को पढ़ाते हैं, मतलब दोनों को ही पढ़ाना चाहिए। पढ़ाना तो दोनों को ही चाहिए कि लड़का भी ठीक है पढ़ने में, लड़की भी ठीक है। इस फिल्म को लेकर हम बहुत से गांवों और शहरों की बस्तियों में गए, वहाँ के लोगों को इसे दिखाया और उनसे बातचीत की। हमने पाया कि मीना जैसी बच्चियाँ हर शहर, हर गांव के घर आंगन में मौजूद हैं। तो चलें आज ऐसी ही एक बस्ती में चलकर वहाँ के लोगों के साथ बैठकर इस फिल्म को देखें। माता पिता सोचो घर के बड़ों, घर की लड़की का अपना भी मन है, उसकी भी खुशियाँ हैं और है गम, उसके भी सपने हैं कल के लिए, उसके पढ़ने लिखने पर क्यों है बंधन, खेल ना पाए कराते हो काम, प्यार है उनसे है वो भी तो अपने, साकार उनको करने दो सपने। स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, 2 दिन रखो सड़ जाएगी, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। सुनो बच्चों, अब पढ़ेंगे कहानी। बहुत साल पहले एक था राजा और एक रानी। दोनों बहुत खुश थे, मगर एक दुख था। बेटे तो 2 थे, लेकिन चाह थी एक बेटी की। एक रात बड़ा तेज तूफान आया। एक छोटी बच्ची राजमहल के गेट पर आई और चिल्लाई, भीतर आने दो। वो क्या चिल्लाई?
मीठू ओ मीठू। अरे देखो तोता। ए मिठू, तुम भी पढ़ाई करोगी? चलो, मैं तुम्हारी टीचर। जो कहूँ बोलो। मैं हूँ मिठू। मैं हूँ मिठू। शाबाश। मिठू, मिठू, मैं हूँ मिठू, मैं हूँ मिठू। अरे कल रात चोर मेरी बकरी ले गया। हाँ, ओह, मुझे जाना चाहिए। चोर की तलाश करना, उसे पकड़ना जरूरी है। जी करूंगा। अच्छा, नमस्कार। देर क्यों हुई मीना? मैं तो मिठू को पढ़ा रही थी। बेकार समय बर्बाद किया। लेकिन सुनो तो माँ, मैं हूँ मिठू। मैं हूँ मिठू। वाह। जवाब नहीं। राजू, आज स्कूल में क्या सीखा? बहुत कुछ। मैं अपना नाम लिख सकता हूँ। शाबाश राजू, स्कूल में खूब पढ़ाई करो। पापा, मैं भी स्कूल में पढ़ूंगी। नहीं मीना, घर पर काम कौन करेगा? प्लीज जाने दीजिए ना। लड़कियां स्कूल नहीं जाती। लेकिन मैं पढ़ना चाहती हूँ। तुम्हें सीखना चाहिए खाना पकाना और घर संभालना। मैं पढ़ना लिखना भी सीखना चाहती हूँ। कोई जरूरत नहीं, अब जाओ पानी भर लाओ। मीना, तुम भी स्कूल आती तो मजा आता। बाय बाय राजू। मिठू, तुम तो स्कूल जा सकते हो। हाँ, तुम स्कूल जाओ और टीचर जो पढ़ाई सीख कर आओ, फिर मुझे सिखा देना। तोते कुछ नहीं सीखते? तोते सीखते हैं। तो जाओ ना मिठू। अब पढ़ेंगे 2 का पहाड़ा। दो एकम दो, दो दूना चार, दो तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया
अरे ये तो हमारा तोता है। मैं हूँ मिट्ठू। वाह शाबाश मिट्ठू। बताओ मिट्ठू, तुमने क्या सीखा? मुझे कहने दो। दो एकम, दो दूना, चार, दो तिया, छः। दो एकम, दो दूना, दो तिया, छः। मिट्ठू सीख लिया। दो एकम दो दूना चार, दो तिया छः। सही है। दो तिया छः। छः। फिर याद कर लूं। दो तिया। अरे एक मुर्गी कहाँ गई? चोर! चोर! पकड़ो! चोर! क्या हुआ मीना? चोर हमारी मुर्गी ले गया। पकड़ो! पकड़ो! चोर! चोर! पकड़ो! पकड़ो! पकड़ो चोर! पकड़ो चोर! 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 अरे कोई है! अरे पकड़ो! चोर! भागा जा रहा, पकड़ो! अरे चोर! पकड़ो उसे! वही चोर है! शाबाश मीना बेटी, तुमने चोर पकड़वाया। तुमने चोर को मुर्गी चुराते देखा? नहीं, देखा कहाँ? फिर इतनी जल्दी तुझे पता कैसे चला? मैं तो गणित सीख रही थी। क्या सीख रही थी मीना? गणित, अपनी मुर्गियाँ गिनकर। अपनी बेटी को स्कूल भेजकर तुमने बड़ी होशियारी की। हाँ, मगर हाँ, लड़कियों को पढ़ाना चाहिए। मेरी बेटी पोल्ट्री का बिजनेस करती है। बेटी बेटा दोनों कमाते हैं। हाँ, अच्छा हुआ मैं भी स्कूल गई, इसलिए अपने बच्चे को स्वस्थ रखना सीख लिया। अच्छा, मेरी बेटी 5वीं तक पढ़ी थी, तभी तो हमको चिट्ठी लिख सकती है। मतलब सभी बच्चों को जरूर पढ़ना चाहिए। सच। बेटी मीना, कल से तुम भी रोज स्कूल जाओगी। सचमुच? हाँ, सचमुच। जरूर जाओ स्कूल। फिर मुझे भी लिखना पढ़ना सिखा देना। और तुम मुझे खाना पकाना सिखा देना। आहा, दोनों साथ जाएंगे। मीना, तुम्हें गणित किसने सिखाया? है एक दोस्त जो स्कूल गया था। कौन है वो दोस्त? मैं हूँ मिट्ठू।
हमें मीना बहुत अच्छी लगी। हम भी मीना बनना चाहते हैं। क्यों मीना बनना चाहते हैं? क्योंकि उसने गांव को बचाया था, चोर पकड़ा था। जी स्कूल जाने से फ़ायदा होता है कि जी चिट्ठी आती है, जी पढ़ लेते हैं जी, फिर जहाँ अंगूठा लगाना पड़ता है जी शर्म से आती है जी अंगूठा लगाने से। हमको सबसे अच्छी मीना लगी जो मिट्टी को चालाकी से स्कूल भेजती और अपना आप सीख लेती सर। और वो भाई अच्छा लगा राजू? हाँ वो भी था। क्यों अच्छा लगा? क्योंकि उसने भी अपने पापा से उसको जिद करने, उसको भी स्कूल भेजने की जिद की थी। अच्छी फिल्म लगी हमने तो खूब है, अच्छी मीना बढ़िया लगी, राजू भी अच्छा लगा। अच्छा पढ़ाई का तो काम ठीक है, हमारे डाल बिना पढ़ा के कर पढ़ा उड़ का तो हर एक फायदा है। खूब अच्छा पढ़ो, सारा काम अच्छा करे, और बिना पढ़ा का के आजकल हम तो अपना बच्चा ने भी आई सीख दें और दूसरा है भाई पढ़ो का जो ही फायदा उठाओ। लड़के और लड़कियों दोनों को पढ़ना चाहिए? हाँ, लड़कों भी पढ़ो और लड़की भी पढ़ो। लड़की में इतना दिमाग तोता तो ही कह रही कि मुझे 6 तक गिनती आ गई, तो दिमाग की बात थी जब भी तो वो पढ़ी, फिर उसका बाप ने भी कही। मारी चौपाल पे जो आपने फिल्म दिखाई वो बहुत अच्छी लगी, और इससे लोगों पर कुछ ना कुछ असर पड़ेगा, वो बच्चों को स्कूल भेजेंगे। खासतौर पे मीना का रोल बड़ा अच्छा था। वो एक पक्षी से सीख गई पढ़ना लिखना, क्योंकि उसमें जिज्ञासा थी, सीखने की, पढ़ने की इच्छा थी उसमें अंदर। बाकी और फिर उसने चोर को पकड़े दिखा दिया। फिर राजू ने अपने पिता को कंपेल किया कि इसको स्कूल भेजो। तो हमारे अंदर एक लालसा होनी चाहिए, एक जिज्ञासा होनी चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए। अगर लड़के लड़कियों को कोई फर्क नहीं होनी, सबको स्कूल भेजना चाहिए। शिक्षा कम से कम जो है ना मैट्रिक स्टैंडर्ड तक तो मतलब जो है ना लड़की की होनी चाहिए, चाहे वो नौकरी करे ना करे, क्योंकि घर में हिसाब किताब है, चिट्ठी बाहर से आती है, कुछ डालनी है, तो इतनी शिक्षा तो जो है ना बच्ची को जो है मिलनी चाहिए कम से कम। नहीं, मैं ये नहीं मानता कि जो है ना पढ़ाई का भी जो है ना वो जाया जाती है। पढ़ाई तो हमेशा काम ही आती है मतलब। इसलिए शिक्षा तो इतनी ज़रूरी है कि लड़का हो या लड़की हो। मैं कहता हूँ मेरे लड़के से ज़्यादा लड़की को शिक्षा चाहिए। आगे जाकर वो ससुराल में जाती है, वहाँ पर हो सकता है कोई अनहोनी हो जाए, तो वो अपने पढ़ी लिखी हो कहीं ज्वाइन कर करके नौकरी वगैरह अपना पालन कर सकती है, अपना तथा बच्चों का पालन कर सकती है। कितना तक पढ़े? 5 तक। क्या फायदा हुआ पढ़ने का? पढ़ने का क्या फायदा, अपनी ससुराल में कभी दुखी हो तो चिट्ठी तो भेज सकते हैं अपने पियर। और क्या, अपने किसी की चिट्ठी उट्ठी भी पढ़ सकते हैं। कुछ ना कुछ फायदा ही है, जब भी तो गए 5 साल। बच्चे पढ़ जाएंगे तो उनकी कदर बढ़ेगी, अपनी भी जिंदगी। हाँ, और अनपढ़ होंगे उन्हें कोई भी नहीं पूछेगा, और जो पढ़े हुए तो दुनिया पूछेगी। हर एक काम कर सकते हैं पढ़े लिखे, मर्जी आए वहाँ जाए, मर्जी आए यहाँ आए। वैसे असल में तो भेजना ही चाहिए लड़कियों को, क्योंकि उन्हें शिक्षा मिले। ऐसा है कि लड़की अपने पैरों पर खड़ी हो सके। लड़कों को तो सभी पढ़ाते हैं, लड़कियों को भी पढ़ाना चाहिए। क्या कभी कोई किसान ये चाह सकता है कि उसकी आधी फसल तो खुशहाल हो, हरी भरी हो, और आधी अधमरी? कभी नहीं ना। तो फिर भला कोई परिवार ये कैसे चाह सकता है कि उसके आधे सदस्य पढ़े लिखें, सोचें समझें, आगे बढ़ें, और आधे अनपढ़ रह जाएं, अपने पैरों पर ना खड़े रह सकें? आज आप और हम जिस ज़माने में रहते हैं ना, यहाँ हर इंसान का, चाहे वो गरीब है या अमीर, औरत है या मर्द, बेटी है या बेटा, सबका ही हक ही नहीं फ़र्ज़ भी है कि वो पढ़ें लिखें, सोचें समझें। आज बेटियों को न पढ़ाना सिर्फ उनके साथ ही ज़्यादती नहीं है, बल्कि उनके परिवार और पूरे समाज के साथ नाइंसाफ़ी है। सोचो फिर सोचो घर की लड़कियों की सोचो, क्या उनको खुशियाँ दे, क्या दे गम। वे भी तो कल के सपने सजाती हैं, पूरे करें उनको मनचाहा अवसर दो। सोचो फिर सोचो घर की लड़कियों की सोचो, लड़की भी जाए स्कूल, सीखे पढ़ना लिखना, वो भी भविष्य बनाए अपना। भाई जैसा बहना भी पाए शिक्षा, लड़की हमारे कल की आशा और खुशियाँ, उनकी भी पूरी हो इच्छा अभिलाषा।
बंधन हटाओ उनके, आगे बढ़ाओ उनको, सोचो फिर सोचो